अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। लाखों बार दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर है। नादरीन क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। नादरीन, आज मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, जिन बहनों ने, भाइयों ने, बेटों ने, बेटियों ने रात को दर्से कुरान तसल्ली से सुना। सबका बेहद शुक्रिया। असल में नेटवर्क का भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन आप यकसुई के साथ बैठे रहे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना होना बताया करें कि जो शख्स भी फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर दरसे कुरान सुनता है वो नीचे अपना मैसेज करके हाज़िरी लगवाया करे कि आप आ गए हैं। ठीक है, जो फ्री उम्रा सर्विस के प्लेटफॉर्म पर आता जाए, मैसेज करता जाए और बता दिया करे कि आवाज़ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़लाँ शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मैं ये दरसे कुरान सुन रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने होने का एहसास दिलाया करे, मैसेज नीचे किया करे, ताकि ये यूट्यूब पर मैसेज चलते जाएं और मुझे पता चलता जाए कि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां दरसे कुरान सुन रही हैं। रात की जो कुफार की जो अल्लाह पाक ने निशानियां बताई थी, खुसूसियात बताई थी, एंड पर जो अल्लाह पाक ने मोमिनीन की सिफात बताई और मोमिनीन के लिए जो इनाम बताए, काफरों के लिए जो सज़ा थी उसका भी जिक्र हुआ। अल्लाह पाक ने मोमिनीन के लिए जो इनामात और उनका आखिर पर जो उनको अजर के तौर पर, जज़ा के तौर पर जो अल्लाह पाक जन्नत देगा, ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। और मैंने उसमें बताया था कि ये नहरों का तज़किरा अल्लाह पाक ने क्यों किया, नहरों के तज़किरे में ऐसी क्या छुपा हुआ राज था जो अल्लाह ने बयान किया था। आज इंशाअल्लाह ताला आपने लाजमी रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी फैमिली को लेकर आपने लाजमी बैठना है। यूट्यूब पर बैठे, फेसबुक पर बैठे, जहां बैठे लाइव आप देखें। लाजमी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब किया होगा, बेल का बटन दबाया होगा, जैसे ही मैं लाइव आऊंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी अहम बात कि आप लोगों ने खुद भी और दूसरों को भी आपने इनविटेशन देना है। लाजमी अपने बहन, भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को कहें कि दरसे कुरान सुने। ये दरसे कुरान आपकी जिंदगियां इंशाल्लाह बदलेगा। इस दरसे कुरान से फायदा ये होना है कि कुरान में खजाने छुपे हुए हैं, उन खजानों की तलाश हमने करनी है। अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक का फजल, अल्लाह पाक की मोहब्बत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क कुरान में छुपा हुआ है। हमने अल्लाह की मोहब्बतें, रहमतें, शफकतें तो लेनी है, हजूर का इश्क भी हासिल करना है। असल ईमान की जड़ कुरान में है भाई। हमने ईमान की असल जड़ तक पहुंचना है। हमने रब के दी हुई तालीमात को पढ़ना है। हम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तो पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज तो पढ़ते हैं। कभी हमने रब की लैंग्वेज को भी पढ़ने की कोशिश की कि रब कहना क्या चाहता है? सिर्फ पढ़ के हम बंद कर देते थे। आज के बाद कुरान मजीद को पढ़कर बंद नहीं करना। अल्लाह जो हमसे कहना चाह रहा है, अल्लाह जो हमसे हम कलाम हो रहा है, और हम कलाम क्यों हो रहा है, अल्लाह हमें क्या सिखाना चाहता है, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें क्या दर्स देना चाहता है, इंशाअल्लाह ताला हमने इस चीज की तलाश करनी है, इसकी चीज की खोज करनी है कि अल्लाह हमें बताना क्या चाह रहे हैं, अल्लाह हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। वो चीज समझनी है, वो चीज जो अल्लाह बताना चाह रहा है वो हमने पता लगाना है। लिहाजा बहनें, बेटियां, भाई, बेटे सब ने मिलना है। हम सब 1 घंटा हमने एक दूसरे के लिए नहीं निकालना, अल्लाह और उसकी दी हुई किताब को समझने के लिए निकालना है। हजूर की मोहब्बत में 1 घंटा निकालना है। इंशाअल्लाह ताला रब ने चाहा तो जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी नीयतें हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस नीयत को पहचानेगा और हमें जो हम समझना चाहते हैं अल्लाह हमें समझाएगा। जो मैं समझाना चाहता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह वो भी आप तक पैगाम पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम सारे एक हैं और हम इसी तरह एक होकर
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल की खातर जमा होते रहेंगे। जितनी तौफीक होगी कुरान समझेंगे, जितनी तौफीक होगी कुरान पर ईमान लाएंगे। खाली कुरान मजीद पढ़कर चूमने के लिए नहीं है, कुरान मजीद समझने के लिए है। लिहाजा अपनी औलादों को भी कुरान मजीद समझाना है, हमने खुद भी समझें, साथ अपनी औलादों को बिठाएं, वो भी समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक रात 10 बजे से 11 बजे तक पीर ता सैटरडे, यानी कि पीर से लेकर हफ्ते तक हमने लगातार हर रोज रात को बैठना है। हफ्ते को छुट्टी होती है, हफ्ते को आप रिलैक्स करें, पीर से फिर 10 बजे आ जाए। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आज का मौजू सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद क्या हुआ, अल्लाह पाक ने शैतान को अपनी महफिल में आने कैसे दिया, शैतान था कौन, हजूर की महफिल में, अल्लाह की महफिल में शैतान कर क्या रहा था, शैतान को ऐसा करने के लिए, बेअदबी करने के लिए अल्लाह ने इजाजत कैसे दे दी, वो कैसे पहुंच गया वहां पर। ये सारे राज हैं जो असल ईमान का हिस्सा है, मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ने सारी चीजें हमारे लिए खोल कर रख दी हैं, सिर्फ हमें पता नहीं है, हमें समझ नहीं है। हमने समझना है कि शैतान बदबख्त किस तरह अल्लाह की बारगाह में पहुंचा था। वो सारी बातें कुरान में मौजूद हैं। आज का हमारा दर्स भी यही है। लिहाजा तमाम मेरी बहनें वुजू करके तसल्ली से बैठेंगी, कुरान की आयात को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कैसे आए ये भी समझना है, ठीक है। ये क्या अमल हुआ था, वजह क्या बनी थी। हम तो खाली किस्से कहानियां सुनते हैं ना, किस्से कहानियां नहीं, हम उन राजों पर से पर्दा हटाएंगे जो अल्लाह ने बयान किए हुए हैं लेकिन कभी आप तक पहुंचे ही नहीं। बहुत शुक्रिया। रात 10 से 11 हर रोज पीर ता हफ्ता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।